वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के ऊपर। और जो आप चैनल देख रहे हैं उसका नाम है साइको आईएएस। तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल है साइकोलॉजी मनोविज्ञान तो आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो रहने वाली है। और उसी के साथ साथ आपके लिए जो है आपकी साइकोलॉजी ऑप्शनल की जर्नी में ये काफ़ी मददगार रहने वाली है। इसी के साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है सेम नेम से, तो आप उसको सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी यहाँ पर बुक्स के बारे में। ठीक है, जो बुक लिस्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपके साइकोलॉजी ऑप्शनल की। ठीक है, ताकि आप साइकोलॉजी ऑप्शनल को आप कैसे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप उसको अचीव कर सकते हैं। इन द सेंस आप जो है उसकी प्रिपरेशन जो है वो आप थोड़ी सी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और बाद में आप चाहें तो टेस्ट सीरीज वगैरह अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इम्पैक्टफुल रहता नहीं है। ठीक है, कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो मेन मसला है आपके सामने वो क्या है, वो है केवल आपके पीवाईक्यूज। ठीक है, तो जो पीवाईक्यूज हैं वो आपके बेस्ट कंपेनियन है, इसका आप ध्यान रखें। तो एटलीस्ट आपके पास जो है पिछले 5-7 सालों के 17 से लेके आपके 23 तक अभी जो होने वाला है, या फिर 22 तक आपके पास जो है, अगर आप 23 नहीं दे रहे हैं तो सॉरी, यहाँ पे 23 तक आपके पास होगा। यस, अगर आप 24 का नहीं दे रहे हैं तो 23 तक के आपके जो पीवाईक्यूज हैं वो आपके पास होने चाहिए। आप चाहें तो इसके यूपीएससी की वेबसाइट से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपके पास अगर ये जो पीवाईक्यूज हैं अगर ये आपके पास और भी अच्छे तरीके से है, यानी कि अगर आपके पास यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपके पास है, तो ये और भी बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या करना है आपको उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है आपकी बुक लिस्ट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है जनरल साइकोलॉजी की आपकी जो बुक्स आती हैं उसमें आपकी जो सबसे बेस्ट बुक है वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर साउंड्रा के चिचारेली। ठीक है, ये जो पुस्तक है सोंड्रा के चिचारेली, ये बात कर रहे हैं अभी किसके बारे में, ये बात कर रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम के बारे में। हिंदी माध्यम के लिए बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि उसके अंदर बुक्स जो है काफी रेयर हैं, ना के बराबर है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहली बुक जो आपके पास होनी चाहिए, वन मस्ट हैव, इज सोंड्रा के चिचारेली। ठीक है, ये जो बुक है आपकी जनरल साइकोलॉजी का जो आपका एरिया है ये होलिस्टिकली कवर कर लेगी। इसी को अगर आपने कम से कम 4-5 बार अच्छे से थॉरोली पढ़ लिया तो आपको किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एज फार एज पेपर वन इज कंसर्न। ठीक है, पेपर वन के अंदर आपकी जनरल साइकोलॉजी के लगभग लगभग सभी टॉपिक्स जो है ये केटर कर लेती है, लेकिन थोड़े से हाँ आपको एक्स्ट्रा एज के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह आपको उसके अंदर पढ़ने होंगे। ये बुक कहाँ से मिलेगी आपको, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके जो ऑफलाइन मार्केट है जहां भी है। ठीक है, इसका ट्राई करिएगा कि आप जो है न्यू वाला एडिशन लें, उसको आपको ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी है, इसमें कुछ से वेग टॉपिक्स भी हैं जिसको आपको स्किप करना है कंप्लीटली, और जो कुछ चीजें आपको इसके अंदर नहीं पढ़नी है। ठीक है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ये जो बुक्स है ये आपके साइकोलॉजी को कंप्लीटली ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन आपके ऑप्शनल से उतना ये सिंक नहीं करती है। तो कुछ जो टॉपिक्स है उसमें से आपको यहाँ पर अलग करते आने चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे कंटिन्यूस जो है वीडियोस हैं उनको देखते रहिएगा, ताकि आपको और समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपको लिंक है इन सभी बुक्स की जो जो बता रहे हैं। तो पहली बुक से आपकी है सोंड्रा के चिचारेली। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे, देखिए नंबर सेकंड पे जो आपके पास बुक आती है वो है आपके पास एके सिंह। देन अगेन, जैसा कि अभी आपको कहा कि सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको एके सिंह से, काफी ये जो है बल्कि बुक है ना, 500 600 700 पन्ने की बुक है, इतने पेजेस की बुक है, तो इसको कंप्लीटली आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से भी आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका देखिए थर्ड चैप्टर है टेस्ट कंस्ट्रक्शन का, उसमें आपका आइटम एनालिसिस आता है। ठीक है, वो सब चीजें हैं, वो सब पढ़नी है आपने आपके अनुसार। उसके बाद देखिए रिसर्च का जो टॉपिक्स हैं लास्ट में जो दिए हैं सेकंड थर्ड पार्ट में, उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसकी आपको सारी चीजें कवर नहीं करना है, इसमें आपको कुछ बहुत ही रेयर टॉपिक्स जो है केवल वो कवर करना है, जो सिंक करेंगे कहाँ पे आपके साथ, सिंक करेंगे आपके टॉपिक नंबर सेकंड एंड टॉपिक नंबर थर्ड जो है आपके रिसर्च वाला टेस्टिंग वाला, वहां से आपको ये लिंक करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये तो दो बुक्स हो गई जो आपके पास मस्ट है, वो होनी चाहिए किसके लिए, आपके P1 के लिए। ठीक है, पेपर वन के लिए आपके पास ये बुक्स जो है ये मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक्स है तो आप एक हेल्दी स्कोर कर सकते हैं, और आपको किसी भी मतलब ऐसे कुछ इंग्लिश मीडियम की खास तौर पे बात करें तो इंग्लिश मीडियम डोंट नीड एनी कोचिंग। इंग्लिश मीडियम की हम बात करें तो खास तौर पे किसी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता आपको नहीं है एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको ऑलरेडी चीजें पढ़ते लिखते आती है। ठीक है, तो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको केवल समझना है। उसी के साथ आपको एक और सपोर्ट करनी है अपनी बुक, कौन सी, वो है आपकी एनसीईआरटी से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आप एनसीईआरटी से, देन आपकी जो सेकंड नंबर की बुक बताई वो वाली, देन आपकी जो थर्ड बुक बताई आपको एके सिंह वो वाली। ठीक है, यहाँ पे चिचारेली की बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप चलते जाएंगे तो आपको जो है साइकोलॉजी ऑप्शनल काफी यहाँ पर आसान लगने लगेगा, अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर वन के बारे में।
उसी के साथ देखिए पेपर 2 की हम बात करें, पेपर 2 के लिए आपका स्मारक स्वाइन धीरे-धीरे अब जो है देखिए 17-18 के आसपास बुक लिखी गई थी ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको जो है पेपर ये 2 है ये अब क्या हो रहा है, थोड़ा-सा आउटडेट हो रहा है ना? यूपीएससी जो है अपडेट हो रहा है, लेकिन ये बुक जो है अपडेट वगैरह उतनी नहीं हो पाई प्रॉपर्ली, तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपके पास एक बुक कौन-सी है फिलहाल? अगेन आपके पास स्मारक स्वयं यहाँ पे निकल के आती है पेपर 2 के लिए, ठीक है? तो पेपर 2 के लिए आप इसको कंसिडर करिए फिलहाल के लिए, है ना? आगे जब हम और पीवाईक्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे और सब उन चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, तो आगे हम और देखेंगे कि आगे हम जो पेपर 2 के अंदर है और किस प्रकार से अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपके पास हाई रिस्क है, आपके पास मटेरियल्स वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होता, हाई रिस्क है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी आपको क्या है, बहुत हाई है, ठीक है? कंपटीशन भी कम है, तो यहाँ पे आपके सक्सेस होने के चांसेस जो है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब बहुत ही यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो उसमें केवल आप ही दिखेंगे, ठीक है? तो अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया यहाँ पे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपने अच्छा स्कोर करना है और अपना जो है रैंक वगैरह जो भी चीजें आपको वहां पर एज फार एज साइकोलॉजी ऑप्शनल में आपने अच्छा स्कोर करना है, ठीक है? साइकोलॉजी ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करेंगे आपको तो पेपर 2 एंड पेपर 1 के अंदर तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूव है कि आपकी जो मनचाही रैंक वगैरह है वो वहां पे आपको मिल सके, ठीक है? तो ये थी आप लोग के लिए क्या, ये थी आप लोग के लिए बुक लिस्ट। आज की इस वीडियो में हमने बात की जो आपके पास एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे के पास मस्ट होनी चाहिए, जिसके बाद में उनको किसी ऐसे मतलब देखा गया है काफी जो कोचिंग की फीसेस हैं वो काफी हाई है, ठीक है? आपके यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो, ठीक है? इतनी हाई नहीं होनी चाहिए, काफी ज्यादा हाई है यहाँ पे, बट आपके पास ये चैनल है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो बुक्स आपको बताई है, नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी, लिंक गिवन डाउन बिलो। नंबर 2 आपकी जो है वो है आपकी सोनरा के चिचारेली, लिंक गिवन डाउन बिलो। थर्ड वाली जो है आपकी वो है एके सिंह। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिवली पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान रखें। एंड ट्राई करिएगा कि इसका जो नया एडिशन आया है 6th वाला, अगर पुराना आपके पास ऑलरेडी है 5th वाला तो चला सकते हैं काम उससे, बट नहीं है तो 5th वाले को भी आप यहाँ पर उसको ले सकते हैं, ठीक है? 5th वाले को आप ले लेंगे एंड देन यहाँ पर एके सिंह को भी आप सिलेक्टिवली पढ़ लेंगे तो आपका ऑप्शनल मोस्टली 90 to 95% आपका कवर हो जाएगा, लगभग सभी टॉपिक्स। जैसे कि एक टॉपिक बच जाएगा आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ठीक है? वो पूछ भी नहीं रहे हैं, अभी इस बार शायद पूछा था 23 में, बट वो भी बहुत रेयरली है, ठीक है? मेन जो की घूमता है वो यहीं पे घूमेगा आपका, इन दो बुक से आपका लगभग कवर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि आप किसकी बुक की तरफ जाइए, आप ये जो एक यूनिवर्सिटी है इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी है इग्नू की है, ठीक है? वो पता नहीं, लेकिन बोलते हैं इसका स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए। आप कर सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए यहाँ पे आपको 15-16 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? अगर ये स्टडी मटेरियल आप फॉलो करते हैं तो आपका यहाँ पे 12-15-16 बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन उसमें ये है कि आपका पेपर 1 भी कवर होता है और पेपर 2 भी कवर होता है, थोड़े बहुत टॉपिक्स, ठीक है? पेपर 2 कंप्लीटली नहीं, कुछ टॉपिक्स जो है कवर हो जाते हैं, ठीक है? तो आप खुद सोचिए 15-16 बुक्स आपने पढ़नी है, इसका कोई यूज नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू आप ये सोनरा के चिचारेली पढ़ लेंगे, या फिर इवन यू कैन गो फॉर बैरन ऑल्सो, बैरन के लिए आ सकते हैं, लेकिन बैरन से आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि पेपर जो है चेंज हो रहा है, लोग अब ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे हम आगे और आपने किस प्रकार से सेल्फ स्टडी से आप जो है यहाँ पे किस प्रकार से और अच्छी चीजें यहाँ पर अचीव कर सकते हैं एज फार एज साइकोलॉजी ऑप्शनल इज कंसर्न, ठीक है? ओके, तो ये है आपके पास साइकोलॉजी की बेस्ट बुक्स फॉर आपके यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल। आने वाले वीडियोस में आपको दिखाएंगे भी कि कैसे बुक में से आपको कैसे सवाल देखने को मिलता है, कैसे आपने उसको पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको बुक्स ऑर्डर करनी है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, उनसे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप और ऑफलाइन मार्केट से जाके भी अगर आपको मिलती है तो वहां से भी उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? लिंक किस किस की दी हुई है नीचे, आपके एनसीईआरटी की दी हुई है, उसी के साथ साथ आपकी जो है यहाँ पे सोनरा के भी दी हुई है, फिर आपकी एके सिंह की भी यहाँ पर दी हुई है, और उसी के साथ आपको जो है ऑप्शनल में आपको बैरन जो है वो भी दी हुई है, और एक और चीज जो यहाँ पे रह गई थी वो है आपकी स्मारक स्वयं, ठीक है? तो इन सभी की लिंक्स आपको जो है यहाँ पे नीचे मिल जाएगी, तो उस लिंक से जाके आप उसको चाहे तो ले सकते हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहां से भी उसको आप ले सकते हैं। ये जो आपको दो बुक्स यहाँ बता रहे हैं ये आपके लिए कंपलसरी हो जाएंगी इफ यू आर स्टडीइंग सेल्फ स्टडी से, अगर आप कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट,
कम कॉस्ट में करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक आएगी अराउंड समथिंग 400-500 रुपए के आसपास, और ये भी कम से कम 600-700 रुपए के आसपास ऐसा कुछ आएगी। आप देख लीजिएगा, प्राइजेस जो है वेरी होते रहते हैं। ट्राई कीजिएगा इसका न्यू एडिशन लें, आप 6th एडिशन लें, और एनसीईआरटी तो आपके पास जो ओल्ड एडिशन है आपके पास, उससे भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, ऑलराइट। और उसी के साथ अगर आपको बुक परचेज नहीं करना है तो आप ऑनलाइन चाहें तो आप जो है पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। ये इंडिया है तो आपको यहाँ जल्दी मिल जाती है इस प्रकार की चीजें। तो जो पीडीएफ्स वगैरह है अगर आपको मिलती है, इजीली अवेलेबल है, टेलीग्राम पे या कहीं पे आप सर्च करते हैं, पब्लिक डोमेन में अगर आपको मिलती है तो आप इसको वहां से भी डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन ये रिकमेंडेड रहेगा कि आप बुक आपके पास फिजिकल में रहे तो अच्छा होता है। इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, 2 बुक और पढ़ेंगे आप यहाँ पे तो कोई बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा नहीं, है ना। बहुत ही रेयर होंगे जो कंप्लीटली पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग काफी रेयर होते हैं, लेकिन जो है बुक्स को ज्यादा प्रेफर करने वाले लोग रहते हैं। उसी के साथ आपको जो है स्मारक स्वयं भी इसको है आपने ले लेनी है फॉर योर पेपर नंबर 2। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए ये 2 बुक्स, पेपर 2 के लिए ये बुक। और इसी के साथ अगर आपको लगता है कुछ, अगर आपको डाउट वगैरह है रिगार्डिंग यूर प्रिपरेशन, तो आप जो है यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।